नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और एक चमत्कारी हथेली का अध्ययन करेंगे। ये मैं इनके विषय में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। इनकी आयु 62 वर्ष की है और इनकी जो उपलब्धियां हैं इनके जीवन पर, यह बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, सराहनीय है। तो ये वीडियो आपके लिए वरदान से कम नहीं होगा। ये सरकारी बड़े संस्थान के जीएम से रिटायर्ड है, 62 वर्ष की आयु है, बड़ा इंटरेस्टेड थे पामिस्ट्री को लेके, तो ये मेरे से संपर्क के मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं कि अब तो 62 वर्ष की आयु बड़ी अच्छी बीती, सब चीज़ बढ़िया रहा, अब आगे जीवन कैसा रहेगा, सुखद रहेगा कि नहीं, आगे की क्या आयु की स्थिति दिख रही है और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है। तो मैं तो आपके आगे के जीवन को देखूंगा ही, और आपके हथेली पर जितनी भी चीज़ें अवस्थित रहेंगी, जो भी चमत्कारी चिन्ह को लेके है, उस विषय पर भी बात करेंगे। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, छोटी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। इतना समय अपने जीवन का आप जरूर निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत कुछ समझने और सीखने का मौका मिलेगा। क्योंकि एक व्यक्ति होता है जो बताता है कि आप जीवन पर बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करेंगे, एक व्यक्ति जो होता है वो ये दिखाता है कि अगर ये चिन्ह है तो अपने जीवन पर उपलब्धि को 100% प्राप्त करेंगे। चूंकि इन्होंने भी किया था तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आइए देखते हैं, पहले पॉजिटिव वे में बात करते हैं। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो इनका भी प्रारंभिक समय बहुत स्ट्रगल में बीता होगा। ऐसा नहीं है कि प्रारंभिक समय से ही इनको उपलब्धि मिलते चली गई। जीवन पर उपलब्धि के लिए भी इनको ज़रूर लड़ना पड़ा होगा, परिश्रम और श्रम करना पड़ा होगा। चूंकि इनके शुरुआती दौर से भाग्य रेखा इनके हाथ पर नहीं थी। तो जब किसी व्यक्ति के शुरुआती दौर से हाथ पर भाग्य रेखा ना हो तो ये जिंदगी पर एक स्ट्रगल को बता ही देता है। तो यहां पर ये पहली चीज थी, लेकिन इसको हम पॉजिटिव एक्सपेक्ट पे नहीं लेंगे, डिटेल्स में बात करेंगे। तो ये एक नेगेटिव एक्सपेक्ट था, चूंकि इसको देखना और जानना भी बहुत जरूरी है। लेकिन जिस समय के बाद इनकी भाग्य रेखा, लगभग 28 वर्ष की आयु से इनकी भाग्य रेखा सक्रिय रही है और ये बहुत ताकतवर रही है जीवन के अंतिम समय तक। तो फिर ये जो 28वें वर्ष से भाग्य रेखा इनकी है, ये बिल्कुल सामान्य नहीं है, ये बहुत ताकतवर है, आला दर्जे की है, चमत्कारी है। इस प्रकार की भाग्य रेखा हो तो फिर जीवन पर धन आना तय है, मान सम्मान मिलना तय है और बड़े पद को प्राप्त करना तय है। क्योंकि आप जीवन पर तभी बड़े पद को प्राप्त करते हैं जब आपके हाथ पर एक उचित और एक शानदार धन रेखा होती है। जब आपके हाथ पर धन रेखा ही ना हो तो आप जीवन पर कहाँ सम्मान प्राप्त कर पाएंगे, कहाँ आपके जीवन पर भाग्योदय हो पाएगा। तो भाग्य रेखा बहुत चमत्कारी है। इसके बाद अगर मैं सूर्य रेखा को दिखाऊं तो सूर्य रेखा उच्चतम पद के श्रेणी में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। मैं प्राय अपने वीडियोस में कहता हूं, अगर आपके हाथ पर सूर्य रेखा और बड़ी है, कम से कम हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा से ऊपर, तो आप उच्च पद को ग्रहण जरूर करेंगे। अब अगर आप इनकी सूर्य रेखा पर गौर विचार करेंगे तो यहाँ पर एक बहुत ताकतवर सूर्य रेखा दिख रही होगी, जो कि जीवन के अंतिम पड़ाव तक है और ये वीनुमा आकृति के साथ है और भाग्य रेखा से जुड़ी हुई है। तो ये बिल्कुल सामान्य नहीं है। यहाँ पर एक देख लीजिए, एक बहुत जबरदस्त एक और सूर्य रेखा। तो मैंने प्राय अपने वीडियो में कहा है कि सूर्य रेखा एक से अधिक आपके हाथ पर हो तो यह बेहतर मानी जाती है, ना कि बुरी। ऐसे व्यक्ति कम मेहनत में बड़ी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं, सम्मान को प्राप्त कर लेते हैं, नो डाउट। अगर आगे मैं देख लूँ तो ये एक जबरदस्त भाग्य रेखा और है, यहाँ से भी एक भाग्य रेखा दिख रही है, ये वाली भाग्य रेखा भी शानदार है। मतलब भाग्य रेखा में कोई त्रुटि नहीं है, भाग्य रेखा में कोई कमी नहीं है। आगे अगर मैं विचार कर लूँ तो एक जबरदस्त दिख रही है ये बुध रेखा, बहुत शानदार आला दर्जे की बुध रेखा। अगर आप भाग्य रेखा पर गौर करेंगे तो कुछ चीजें मैं आपको और दिखाना चाहूंगा। ये एक प्रगति की रेखा है और कुछ भाग्य रेखा की बनावट ऐसे करके है, लेकिन एक तो ये जीवन रेखा से निकली है, मतलब यात्राएं होंगी, पॉजिटिव लाइंस है। और ये भाग्य रेखा एक भाग्य रेखा के ब्रांच कह लो या चंद्र रेखा के ब्रांचेस कह लो, या आके जुड़ी है। तो मूल जो इनके जीवन में सफलता का कारण था वो सूर्य रेखा भाग्य रेखा थी, और उसके उपरांत इनके सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में हैं। तो जब ग्रह दृष्टिकोण अच्छे हों, बुध रेखा, सूर्य रेखा और भाग्य रेखा तली पर मौजूद हो, तो अब इससे बड़ा प्रमाण आपको जीवन पर क्या मिलेगा, इससे बड़ी चीजें आंख खोलने वाली जीवन पर क्या घटित होंगी कि आप जीवन पर तरक्की को प्राप्त करेंगे, आप जीवन पर सफलता को प्राप्त करेंगे और बड़ी सफलता को प्राप्त करेंगे। इस बात में कोई संदेह नहीं है और संदेह रखने की आवश्यकता भी नहीं है। चलिए, ये तो होगी बात खत्म यहाँ पर। अब मैं आगे अगर देख लूँ, आगे अगर समझ लूँ और समझा दूँ और क्या क्या चीज़ें हथेली पर मौजूद है, तो वो भी आप देखने का कोशिश करिए थोड़ा। अब नेगेटिव वे पर बात तो कर ही लिया मैंने, अब इनके एक प्रश्न के ऊपर चलेंगे। नेगेटिव ज़्यादा कुछ हाथ पर है नहीं।
अब 62-63 वर्ष की इन्होंने आयु बिता ली है। अब आगे का जीवन कैसा, एक महत्वपूर्ण सवाल। तो आपका आगे का जीवन यात्रा में रहेगा। आपके जीवन पर सुखद यात्राएं होंगी, विदेशी धरती से धन लाभ प्राप्त होगा, चाहे आपके द्वारा हो या आपके बच्चे के द्वारा हो। चूंकि अब जीवन रेखा के अध्ययन से आगे के लाइफ को हम क्लियर करते हैं, तो ये माइंड रेखा, ये जीवन रेखा, इंडिपेंडेंसी ऐसे जातकों के जीवन में महज 16-17 वर्ष की आयु से आ जाती है। कुछ ट्राइंगल्स थे जो नेगेटिविटी को दूर कर रहे थे। एक और प्रगति की रेखा थी लगभग 24 वर्ष के आसपास। इस केस में भी जातक के जीवन में प्रगति होती है। एक 26 में था, 28 में एक दिक्कत था, 29 में तरक्की थी, 32 में था, फिर लगभग एक आपके 36 में था। कुछ कुछ राहु रेखाएं आपके जीवन पर रही हैं, थोड़े थोड़े उतार चढ़ाव आपने 50 वर्ष की आयु तक देखा है। 50 के बाद जीवन स्मूथ था और एक बहुत बड़ा ग्रोथ आपके लगभग 56 to 58 ईयर्स के आसपास मुझे दिखा, बहुत बड़ा ग्रोथ। 58 के बाद, 60 के बाद भी कुछ ट्रायंगल्स थे, तो कुछ बल्क में पैसे आए जीवन पर। उसके बाद ये कुछ यात्राओं की रेखा, मतलब जीवन का अंतिम समय आपका सुखमय बीतेगा, बढ़िया बीतेगा, क्योंकि आपकी जीवन रेखा की बनावट इस प्रकार से है और कुछ रेखाएं चंद्रमा की तरफ जा रही हैं। तो ये इंडिकेट करते हैं यात्राओं में जीवन बीतता है। और वो तो आपकी व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर करता है कि आपको यात्रा करने में इंटरेस्ट है भी कि नहीं। क्योंकि मुझे आपके जीवन में आगे यात्राएं दिख रही हैं, सुखद यात्राएं दिख रही हैं, सफल यात्राएं दिख रही हैं। यात्राएं दो टाइप की होती है, एक दुखद जो कि बीमारीवश आप करते हैं, एक सुखद जो कि आप शौकवश करते हैं। तो आप शौकवश यात्रा को करेंगे और जीवन पर बड़े आनंदमय तरीके से जिएंगे। अब आगे मैं विचार कर लूँ और क्या क्या चीज़ें आपके हाथ पर बनी उस चीज़ को थोड़ा समझा दूँ गहराई पूर्वक। तो ये लग्जूरियस लाइफ का पूरा सुख बना हुआ है। शुक्र पर थोड़े बहुत पारिवारिक टेंशन्स रहे हैं, ये मोल नहीं है। ये थोड़े बहुत स्ट्रेस के लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हमेशा स्ट्रेस ही प्रदान करती हैं। बाद बाकी शुक्र प्रबल है, शादी के बाद की भाग्योदय, वैवाहिक जीवन का सुख भी जातकों को अच्छा मिलता है, नो डाउट। ये चीज़ आपने देख लिया। अब आगे मैं विचार कर लूँ, थोड़े बहुत चिंता के लाइन है, थोड़ा टेंशन लेते हैं, टेंशन ना लिया करें आप। शुक्र और मंगल प्रबल है, तो कंफर्टेबल लाइफ इस केस में रहती है। कंफर्टेबिलिटी में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आगे अगर मैं विचार कर लूँ तो ज़बरदस्त थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवाकृति, जही भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। और डिजायर्स के अच्छे लाइन है, कुछ ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है और गजब का थंब है। तो व्यक्तित्व बहुत शानदार है, ऐसे जातकों का व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। ये टेंड करी अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट फ्लेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल। फिंगर लंबे करे हैं तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ डेफिनेटली होता है, डेफिनेटली। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो बृहस्पति प्रबल है, वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करेंगे। जबरदस्त स्क्वायर साइन, जहाँ भी एक स्क्वायर साइन दिख रहा है, क्या बात है। मतलब वैल्यू मान सम्मान के साथ साथ उच्च पद की प्राप्ति होती है, वो तो है ही। यहाँ पर देखिए ये कुछ आपके हाथ पर रेखाएं, परोपकारी रेखाएं सबके लिए करना चाहते हैं। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के बहुत तेज है। हृदय रेखा समान बहुत शानदार है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा, बहुत ज़बरदस्त भाग्य रेखा। इस प्रकार की भाग्य रेखा हो तो फिर क्या दिक्कत है। ये वाली भाग्य रेखा भी बहुत शानदार है। यहाँ से भी एक बुद्ध रेखा बहुत गजब, ये वाली बुद्ध रेखा भी बहुत शानदार। मतलब जीवन पर धनवान बनना, प्रतिष्ठा आना, पैसा आना, ये सब इस बुद्ध रेखा का इफेक्ट है। ये वाली एक ज़बरदस्त दिख रही है आपकी सूर्य रेखा, बहुत आला दर्जे की सूर्य रेखा। ये वाली सूर्य रेखा भी चमत्कारी है। यहाँ पर से भी एक त्रिभुज जैसी आकृति है, जो कि ये भी जातक के जीवन में भाग्योदय को बताती है। महज 36 वर्ष की आयु के बाद प्रॉपर्टी के योग बन गए थे, जातक को प्रॉपर्टी का सुख मिलता है महज 36 वर्ष की आयु के बाद। ये चीज़ भी मैं आपके तले के माध्यम से देख पा रहा हूँ। अगर आगे मैं विचार करूँ ना, बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज़ है, सनमड़करी अच्छी है, तो बुद्धि विवेक से कार्य करने की तमन्ना और करते भी हैं। दृढ़ो मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक है आप। मंगल किसी व्यक्ति का प्रबल हो तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा बहुत एनर्जेटिक होते हैं। अगर आगे मैं देख लूँ तो चंद्रमा बढ़िया है, जिंदगी पर जब भी पैसे चाहिए आ ही जाएंगे। कुछ यात्राओं के योग जीवन पर बने हैं। इस केस में जातक के जीवन पर यात्राएं रहती हैं, सुखद यात्राएं रहती हैं और धन अर्जन भी होता है विदेशी धरती से। ये चीज़ भी मुझे आपके लिए बता रही है एवं समझा रही है, पॉजिटिविटी है। अगर आगे विचार कर लूँ, आपका मंगल इतना बढ़िया, ये चंद्रमा इतना बढ़िया है ना कि शांति में जीवन बिताएंगे और जीवन पर स्मूथनेस रहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जीवन पर स्मूथनेस रहता है। चलो ये तो हो गई बात, ये थी इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस। ये सब कुछ लाइन्स है, थोड़े बहुत इरिटेशंस के लाइन, इसको आप दिल पर ना लगाएं, सामान्य बात है।
तो अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।